ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज की अदालत में सुनवाई पूर्ण हुई। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। साथ ही जज के समक्ष राखी सिंह के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। केस में दोनों पक्षों में पूजा और प्रार्थना पर जमकर बहस हुई, जिसमें अदालत ने अगली तारीख आगामी 21 जुलाई मुकर्रर की है। मदन जी, आज किस तरह की सुनवाई हुई और क्या? आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने लगातार अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और उसमें स्पष्ट किया गया कि मंदिर का क्या डिफिनेशन है और मस्जिद कैसी हो, विवाद रहित हो, दान की जमीन हो, दान प्राप्त करता हो और वह किसी तरह से विवाद रहित हो, पूजा विहीन जगहों जहाँ कभी पूजा इत्यादि न की हो। प्रार्थना स्थल और पूजा स्थल में अंतर आज स्पष्ट किया गया। मंदिर पूजा स्थल है और मस्जिद इबादत गाह यानी प्रार्थना स्थल है, तो दोनों अंतरों का स्पष्ट किया गया। 2 दिन बाद पुनः सुनवाई 1 दिन के बाद 21 तारीख को पुनः माननीय न्यायालय सुनेंगे। करिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के जो स्टैंड हमने कल कोर्ट के सामने रखा था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आरोप लगाने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास प्रतिवादी संख्या 4 ने किया है, उसको एक के साथ एक हम उसको आंसर कर रहे हैं, एक कंटेंशन का जवाब हम रख रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हमारी आर्गूमेंट जो कल थी वही आज है। 1993 तक वर्शिप होती रही है, इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। वक्फ एक्ट का पूरा कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वक्फ एक्ट डिसाइड नहीं करेगा श्रृंगार गौरी की पूजा कहाँ होगी, क्योंकि ये मामला किसी जमीन का या ज्ञानवापी के ढांचे का नहीं है, ये मामला वर्शिप का है, श्रृंगार गौरी की पूजा का है। तो वक्फ एक्ट को लेकर के भी हमारी आर्गूमेंट सेम थी। जो आरोप लगा करके कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हमने आंसर कर दिया है। और जो थोड़े बहुत, क्योंकि आज सुनवाई लेट शुरू हो पाई थी, एक व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया वादी संख्या 2 की तरफ से, तो उसको हमने आंसर कर दिया है। 3:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, 4:30 बजे तक हुई है। परसों हम इसको कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद रिजॉइंडर अंजुमन इंतजामिया कमेटी परसों के लिए रखेगा। 21 जुलाई क्या करेंगे? परसों हम इसी को कंटिन्यू करके जो गुमराह करने के लिए कई तरह के अलग पॉइंट उठाए गए हैं, रेस जुडिकाटा, सब जुडाइस, इन चीज़ों को आंसर करके और परसों हम कंक्लूड कर देंगे। वही चीजें आप लोग दोहरा रहे हैं, कोई नया तथ्य सामने नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा वही चीज़ दोहराने का सवाल नहीं उठता। एक अगर कोई एक कंटेंशन रेज होती है, उसका एक ही आंसर जा सकता है, कोई अलग नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जो आप आरोप लगा रहे हैं कि नया तरीके से कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, आपके अनुसार एक गवर्नमेंट का एक वर्ड, प्लेंट का एक शब्द बार्ड बाय लॉ है, तो उसको जो कोर्ट का गुमराह करने का प्रयास, हालांकि वो मेंटेनेबल नहीं है 711 पर, लेकिन यदि कोर्ट के संज्ञान में ला करके आप कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो बीइंग द एडवोकेट मैं बाउंड हूँ कोर्ट को आंसर करने के लिए, कोर्ट को सही दिशा दिखाने के लिए। तो यानी माना जाए कि परसों आप लोग अपनी बहस पूरी कर लेंगे? पूरी तरह से कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा पक्ष आएगा, अंजुमन इंतजामिया अपना रिजॉइंडर रखेगा और उसके बाद जजमेंट के लिए रखा जाएगा, ऑर्डर के लिए।